हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और मैं उठ गई हूँ। थोड़ी देर पहले ही उठी थी, पर जैसे कि यहाँ पे निकलती हूँ साड़ी पहन के तो थोड़ा सा लेट हो जाती है फ्रेश होके निकलते निकलते। और उठने के बाद यहाँ पे काम चालू हो जाता है। और आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये मेरा ससुराल है या नहीं, तो ये मेरा ससुराल ही है। और अभी मैं यहाँ पे रहूँगी कुछ दिनों के लिए। और मेरे 2 ठिकानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ, मतलब 2 ठिकाना 2 दिकों की तरह है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। फिर भी मेंटेन करती हूँ, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सब चीज़ एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। मैं बाहर रहती हूँ तो वहाँ का रहन सहन एकदम अलग होता है, और यहाँ पे ससुराल में रहती हूँ तो यहाँ पे एकदम अलग है, मतलब एकदम उल्टा ऑपोजिट बोल सकते हो आप। तो बहुत जब मैं पहले पहले बार यहाँ पे आती हूँ, कुछ दिन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर आप चाहो कि आप खुश रहोगे तो खुश रहने के लिए एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हर जगह हर को मतलब सब कुछ आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, एक समान नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। तो जैसे कि मैं वहाँ पे काम करती हूँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी तरीके से, बट यहाँ पे मैं काम करती हूँ यहाँ की जो जैसे यहाँ पे किया जाता है, सब लोग करते हैं, मेरे सास करते हैं, वैसे मैं आके यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ। वैसे नहीं कि यहाँ पे मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ पे नहीं करना पड़ता है। सेम वहाँ पे ज़्यादा काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि 2-3 बार वहाँ पे मुझे खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे 1 या फिर 2 बार बनाओ तो हो जाता है। सुबह कोई खाना नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, सुबह उठकर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, यही बस। और इतना बड़ा घर है यहाँ पे, तो इतना बड़ा घर मेंटेन करने में भी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ का अपना एक ये है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रूम हर किसी का है, तो वो सब मतलब कोई एक मेंटेन नहीं कर सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जिसका रूम है वो अगर मेंटेन करके रखे तो ठीक होता है, मतलब ठीक रहता है। जैसे कि ये मेरा रूम है, ये जैसे मैं रखना चाहती हूँ वह मैं वैसे ही रखती हूँ। बाकी का जो रूम है वो मैं साफ़ सफाई तो बीच बीच में करती हूँ, बट वैसा के वैसा नहीं रहता है। कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे मतलब ठीक करना चाहूँ, मतलब मैं मेरे जैसा ठीक ठाक रखना चाहूँ तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सब लोग सब अपने अपने तरीके से चीज़ें रखना पसंद करते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको इतना नीट एंड क्लीन या फिर जैसे कि मैं रखती हूँ तो वैसे नहीं मिलेगा। तो वो भी एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। पहले पहले मैं बहुत कोशिश करती थी, पर अभी तो बच्चे हो जाने के बाद और भी मुश्किल हो जाता है कि मैं सारा घर, इतना बड़ा घर मैं अकेले मेंटेन करूँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल, मतलब एकदम इम्पॉसिबल है, नहीं होता है। तो जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ। सुबह जैसे नॉर्मल से क्लीनिंग होता है वैसे ही करती हूँ। फिर अपने घर को मैं एकदम टिप टॉप रखना पसंद करती हूँ, तो मैं अपना घर को क्लीन कर लेती हूँ। डस्टिंग, झाड़ू पोछा जो भी करना होता है मैं करती हूँ। और घर में अगर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है तो वो भी करती हूँ। फिर कुकिंग भी करती हूँ। और यहाँ पे नहाने के बाद ही कुकिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिना नहाए हम किचन में नहीं आ सकते, मतलब कुकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा ही रूल है। और कुकिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ कुकिंग में। जैसे कि मैं बाहर जब रहती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तब मैं करती हूँ बहुत तरह तरह की मैं रेसिपीज़ बनाने की ट्राई करती हूँ, पर यहाँ पे नहीं करती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल सी जैसे कि यहाँ पे सबको पसंद है मैं वैसे ही बनाती हूँ। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सबको रहता है ना, सबको पसंद नहीं होता है सारी चीज़ें, तो मैं नहीं करती हूँ। और एक क्या होता है ना, आप जब एक लड़की ससुराल में आती है मायके से, तो बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। रहन सहन, कुकिंग, खाना बनाना, मतलब काम करने का टाइमिंग, सब कुछ अलग होता है। और इंसान का सोच तो है ही। तो इंसान के सोच के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि ससुराल, एक लड़की जब ससुराल में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एडजस्ट करने में, क्योंकि सबका सोच सब के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में एक सा नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
बट अगर आप खुश रहना चाहो तो खुश रह सकते हो। ज़्यादा कुछ माइंड अगर ना करो आप तो आप खुश रहोगे, और अगर एक एक छोटी छोटी बात पे अगर आप माइंड करने लगोगे तो परेशानी होगी ही, तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो आज छोटा सा मेरा दिल की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी मैं देखिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ सुबह से काम। तो अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे जैसे कुकिंग होता है तो बहुत सारे सब्ज़ी एक साथ बनाती हूँ मैं। आज भी बनाई हूँ दाल, फिश करी, तीनों तरीके के फ्राई, और एक जो बनाई हूँ मैं वो उसे क्या कहते हैं, गांदली पाता बोलते हैं ना हम लोग, वो बैंगन आलू और कच्चे केले के साथ बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं अभी डुक्कू को खाना खिला के सुलाने की कोशिश कर रही हूँ दोपहर में। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं अभी आ चुकी हूँ फिर से छत पे। काम हो गया है शाम का, तो मैं थोड़ा सा टहलने के लिए छत पे आ गई हूँ। इस टाइम पे बच्चे भी बाहर रहते हैं, मतलब उसके दादी के साथ बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए निकलते हैं, खेलने के लिए, अब लोगों से बातें करने के लिए, और थोड़ा सा कमेंट वमेंट पढ़ने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि पहले ही बोला था नेटवर्क प्रॉब्लम। तो यहाँ अभी काम करने के बाद थोड़ा सा फुर्सत मिलता है ना, तो अच्छा लगता है छत पे थोड़ा सा हवा खाने के लिए। अभी थोड़ी देर बाद तो शाम हो जाएगी, तो फिर से चली जाऊँगी नीचे। फिर शाम का रूटीन जो है खाना बनाना, बेटू को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ेगा। अभी तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने मसाला तैयार कर लिया है, तो आज बनेगा चिकन करी। ये चिकन अभी वॉश करना पड़ेगा। ए तो खाओ, दादू नहीं एसছে খাও। শুকনো নেই, আমি এবারে কি করে জানবো শুকনো নেই, মশলা দেওয়া আছে। तो चलिए गाइस, अभी मैं डिनर में बना रही हूँ चिकन करी, तो उसके लिए मसाला फ्राई कर लिया है, और ये मैं अभी खा रही हूँ पुचका, जो कि मेरे ससुर जी ने लाए थे। वो अभी गए थे थोड़ी देर पहले मार्केट, तो ये ड्राई वाला पुचका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चिकन अभी मैं अच्छे से मसाले से भून लूँ, और आज ज़्यादा मैं लिक्विड ही नहीं बनाऊँगी, इसे थोड़ा सा सूखा ही बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, मिलता है उन लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।